हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आपके एक फेवरेट टॉपिक के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं या कमेंट भी हैं कि सर हमारा सिबिल स्कोर 750 प्लस था और हमारी इनकम सोर्स भी अच्छा था, बट फिर भी बैंक ने हमारा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया है। मेरे पास पहले 4-5 क्रेडिट कार्ड थे, अब मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। आज करने वाले हैं ऐसे ही 5 रीज़न के बारे में बात कि क्यों आपका क्रेडिट कार्ड बार बार हो रहा है रिजेक्ट। हाँ जी गाइस, उससे पहले अगर आप हो हमारे चैनल पे नए तो इस चैनल को ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जो हमारी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। हाँ जी गाइस, अब बात करते हैं कि बहुत से लोगों के क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाते हैं और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि सर हमारा सिबिल स्कोर भी अच्छा था और हमारे पास इनकम डॉक्स भी हैं, तब भी हमारे क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। मेरे पास एक कार्ड है, उसकी लिमिट 2 लाख रुपए है और मेरे पास 3 कार्ड और है, फिर भी मेरे कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि मेरे पास 4 या 5 कार्ड ऑलरेडी हैं। तो अब बात करते हैं कि बैंक क्यों ये सब करता है। सबसे पहले तो मैं आपको आपका अपना एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को पैसा दो, आप सबसे पहले उसको देखोगे कि वो आपको कैसे रिटर्न करेगा। हाँ जी गाइस, यही जो है रूल बैंक अपने आप पे लागू करता है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बैंक सबसे पहले देखता है। अगर बैंक ने कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू करना है तो बैंक सबसे पहले ये देखता है कि सामने वाला बंदा सैलरीड है या इसकी कोई मंथली इनकम है। बहुत सारे बैंक सैलरीड पर्सन को क्रेडिट कार्ड इशू करने में टाइम नहीं लगाते, बिकॉज उनको पता है कि इसकी श्योरिटी ये है कि ये बिल पेमेंट करेगा जो इसकी मंथली सैलरी है। इसलिए बैंक जो बिजनेसमैन या प्रोपराइटर या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको क्रेडिट कार्ड देने को थोड़ा सेंसिटिव नज़र से देखता है, बिकॉज जैसे हम सब ने देखा है कि कोविड के टाइम बहुत बड़े बड़े बिजनेस बर्बाद हुए हैं और बिजनेस कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। तो इसीलिए बैंक का सबसे फेवरेट सेक्टर जिसमें वो क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहता है वो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। हाँ जी गाइस, तो आपने देखा ही होगा कि सैलरीड पर्सन के क्रेडिट कार्ड बहुत जल्दी बन जाते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड के क्रेडिट कार्ड बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ एम्प्लॉयड को बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देता, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। बट अगर आप बहुत से केस देखोगे तो जो सैलरीड पर्सन है उनको क्रेडिट कार्ड बहुत ईजिली मिल जाता है। हाँ जी गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकेंड रीज़न के बारे में कि ऐसा क्या है कि बैंक कुछ लोगों को अच्छा सिबिल और अच्छी इनकम होने के बावजूद भी क्रेडिट कार्ड नहीं देता। जैसे आप सबको पता है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो मैंने कम से कम 5 या 6 क्रेडिट कार्ड पहले ही लिए हुए हैं, जिनका टोटल मिला के बन जाता है 10 लाख या 7 लाख। तो अगर आप किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो बैंक ये देखता है कि जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड हैं वो इस बंदे ने यूज़ नहीं किए हुए, वो उसका यूजेस बहुत कम है, ऑलरेडी इसकी जो इनकम से ज़्यादा इसके पास क्रेडिट कार्ड लिमिट है। तो जैसे आप सबको पता है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। अगर आप शुगर भी ज़्यादा खा लो तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाती है। तो इस वजह से भी बैंक कभी कभी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इतने क्रेडिट कार्ड होते हैं। हाँ जी गाइस, अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न के बारे में। थर्ड रीज़न में हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारी जितनी इनकम है या जितना मैं मंथली कमाता हूँ, मेरे पास उससे कितना पैसा सेव होता है या मेरे सारे ही खर्च हो जाते हैं। और अगर आपकी मंथली इनकम से ज़्यादा आपका मंथली स्पेंड है तो इस केस में भी कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, बिकॉज आप तो पहले ही ओवर स्पेंड कर रहे हो। अगर आपको वो क्रेडिट कार्ड देगा तो कल को उनकी पेमेंट वापस आएगी या नहीं आएगी, तो बैंक को इस बात का रिस्क भी होता है, तो इसलिए भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपकी मंथली इनकम कम है और आप सेविंग कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी इनकम प्रूफ के भी दे सकता है। हाँ जी गाइस, ऐसा भी बहुत केसेस में होता है। जैसे बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर है, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज उनकी इनकम कम थी बट उन्होंने सेव किया है, वो सेविंग उनके बैंक्स में भी दिखती है। हाँ जी गाइस, अब बात करते हैं हमारे फोर्थ रीज़न के बारे में। फोर्थ रीज़न है हमारा क्रेडिट स्कोर। हाँ जी गाइस, जैसे आप सबको पता है कि आरबीआई ने या बैंक्स ने एक स्कोर डिसाइड किया जो 300 से 900 की रेंज में है, जिसको देखने के बाद कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें क्रेडिट कार्ड या लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको क्रेडिट कार्ड और लोन मिलने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं, बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड 750 प्लस है तो उतने ही चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो इसमें ये भी मैटर करता है कि आपके क्रेडिट स्कोर में पेमेंट्स जो आप कर रहे हो आपके पहले लोन्स की वो कैसी हैं। अगर सारी पेमेंट्स आपकी ऑन टाइम है और आपका स्पेंड भी अच्छा है, जैसे आपके पास 2 कार्ड हैं तो उसमें आपने सिर्फ 15% स्पेंड किया है, तब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अपने सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखें और बार बार आप किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी मत करें। मैंने आपको पहले भी बहुत वीडियो में बताया है कि जब आप बार बार किसी चीज़ के लिए इंक्वायरी करते हो तो बैंक को ये डाउट होता है कि ये बंदा सिर्फ लोन्स और क्रेडिट कार्ड पे ही चल रहा है, इस वजह से भी बैंक अपने हाथ पीछे खींच लेता है आपको क्रेडिट कार्ड देने की बजाय। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं 5th रीज़न के बारे में। ये 5th रीज़न बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स के साथ भी होता है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा है और उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी मेंटेन किए हैं अच्छे खासे बैंक्स के, तो उनका कार्ड रिजेक्ट होने का कारण ये होता है कि अगर उनके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं तो सब में उनकी लिमिट यूज़ हुई होती है, या कोई 2 कार्ड होते हैं उनके फुल यूज्ड होते हैं, सिर्फ 1 कार्ड में पेमेंट पड़ी होती है। तो इस रीज़न में भी जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपका सिबिल स्कोर जैसे ही जनरेट होता है तो उस सिबिल रिपोर्ट में शो हो जाता है कि आपकी यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है उसके 3 मंथ पहले आपको आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं उनकी लिमिट सिर्फ 15% खर्च करनी है और उसके अलावा आपने उसको नहीं छेड़ना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो भी नया क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करने जा रहे हो वो कभी रिजेक्ट होगा ही नहीं। हाँ जी गाइस, यही थे 5 रीज़न जिस वजह से हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं रिजेक्ट। हाँ जी गाइस, यही थी हमारी लेटेस्ट वीडियो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।